ये देखिए, जिनके ऊपर देश को विश्व गुरु बनाने का जिम्मा है, जिनके कंधों पे शिक्षण कार्य करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, देश का भविष्य बनाएंगे, उनको एक मजदूर की तरह, एक दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया गया है कि आप जिस दिन कार्य करेंगे उस दिन आपको पैसा मिलेगा, आपकी छुट्टी होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कह के उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये में लोग काम करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी को एक जनपद से दूसरे जनपद में जाना है तो उसे समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसी तनख्वाह में से उसे किराया भी मैनेज करना है, समय पे पहुंचना भी है। मतलब जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको पूरा वेतन मिलेगा और जिसकी सैलरी मात्र 10,000 है उसका वेतन काट लिया जाएगा। अब ये किस तरह से न्याय संगत है, तर्क संगत है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। जो सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं वो अंदाज़ा लगाएं। लेकिन सरकार हमको 10,000 मान दे देती है और उनको 50,000 देती है। सर बहुत मतलब मानसिक सर हम लोग को बहुत मानसिक पीड़ा होती है। जब हम लोग एक ही काम करते हैं, सेम जो हम काम करते हैं सेम वो भी करते हैं और उनको 50,000 मिलता है, हमको 10,000 मिलता है। सिंह जी, इतनी कड़कड़ाती सर्दी हो रही है, सरकार बाहर निकलने से मना कर रही है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, क्यों आ गए आप लोग यहाँ लखनऊ? हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। ना इधर के ना उधर के, कहीं दूसरी जगह। अब इस उम्र में क्या करेंगे आगे जाकर? कम से कम ये टीटी कराया क्या, उससे आप लोगों को कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं फायदा मिला, हम जैसे के तैसे हैं। जिले से हैं सर। अरे आप तो योगी जी के जिले से हैं। गोरखपुर जिले से आए हैं, यहाँ पर हमारी 10 बसें आई हैं गोरखपुर जिले से। उसके बाद सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप लोगों को क्या बोल के टाल देते हैं वो लोग? श्वासन दे करके हमको टालते चले आ रहे हैं आज तक की। कब से टाल रहे हैं? कितने साल हो गए? ये तो आज हम लोग 4 बार टेट क्वालिफाई, 2 बार सीटेट, 4 बार, 2 बार सीटेट, 2 बार टीटी क्वालिफाई के हैं। 10,000 में उसी कुर्सी पर हम भी बैठते हैं, उसी कुर्सी पर एक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भी बैठते हैं, लेकिन हमको 10,000 मानदेय मिलता है। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको 40,000 मिलता है, उनको 50,000 मिलता है, उनको 70,000 में जो आप वो 60,000 पाते हैं, हम 10,000 में अपना गुजारा करते हैं। सरकार की जो दोहरी नीति है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम भी क्वालिफाई हैं, हम उनके बराबर जो है योग्यता रखते हैं और उनसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। हमारी कुछ महिलाएं ऐसे हैं कि जो आज भी मतलब उसी जहां उनकी नियुक्ति होती शिक्षा मित्र के पद पर, आज भी वहां हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है, अपने ससुराल नहीं जा पाती हैं। जितनी महंगाई, उस महंगाई को देखते हुए, उस महंगाई में हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा, रोटी के लाले पड़े हुए हैं सर। इस महंगाई को देखते हुए कम से कम हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। कोई भी महंगाई भत्ता कोई बढ़ता है? मेडिकल तक की कोई सुविधा नहीं। महंगाई भत्ता को तो छोड़िए, ये सिर्फ हमारा मानदेय है 333 रुपये एक दिन का, वो भी हमको 15 दिन का नहीं दिया जा रहा है सर। 15 दिन हम क्या करेंगे? ईंटा गारा देंगे और विद्यालय में जाकर मास्टर साहब का हलवाएंगे। अक्सर बहुत सारे विद्यालयों में ऐसा होता है कि शिक्षा मित्र को जो वहाँ के जो अध्यापक हैं वो हीन भावना देते हैं। जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यहाँ से क्या अच्छा ही है? यहाँ से तनख्वाह भी ज़्यादा है, उनकी मानदेय भी ज़्यादा। अच्छा, मसाला खा के पढ़ाते तो नहीं है? नहीं सर, आज मजबूरी थी। चित्रकूट मेडिकल लीव आपको कोई अलॉटेड है? कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, न बीमा है न कुछ है। मैं एक बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करवाते हैं। क्या है ये? जब मान लीजिए हमारा पेट भरा होगा तो भी हम सभी कार्यों को उल्लासपूर्वक करेंगे। सही बात है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले जाओ अपने कंठी माला। इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ और मेरे आसपास एक विशाल जन समूह आपको दिख रहा होगा। ये वो शिक्षा मित्र है जिनके कंधों पर शिक्षा की जिम्मेदारी है। देश को आगे ले जाने वाले नौनिहालों को सिखाते हैं, शिक्षित करते हैं, गुरु हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, इसी कारण से इस कड़कड़ाती सर्द रातों में जनवरी की ये लोग यहाँ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुँचे हैं, विभिन्न जिलों से आए हैं और अपनी मांगे इस जनसमूह के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, उनसे बात करके हम बताएंगे। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम जी, इतनी कड़कड़ाती सर्दी हो रही है जी, सरकार बाहर निकलने से मना कर रही है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, क्यों आ गए आप लोग यहाँ लखनऊ? हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं और बाबा जी से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हम लोग 17 वर्ष हो गए शिक्षा मित्र के पद पर रहते हुए, हम लोगों की काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। इसी मांग के लिए आए हैं कि बाबा जी हमको कुछ देंगे और पूर्ण विश्वास है हम लोगों को, और इसी के सापेक्ष हम यहाँ पर उपस्थित। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हैं कि हम सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाए, समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। अन्य राज्यों में सभी शिक्षा मित्र जितने भी संविदा कर्मी थे सबको परमानेंट कर दिया गया है। केवल उत्तर प्रदेश में जो हमारे शिक्षा मित्र शेष रह गए हैं तो उनको भी सहायक अध्यापक के तौर पे तो नियुक्ति किया जाए। अच्छा, प्रदेश भर में कुल कितने शिक्षा मित्र हैं?
1,70,000 शिक्षा मित्र हैं। तो आप लोग अभी वेतन कितना आपको मिलता है? हम लोगों को 10,000 रुपया मानदेय मिलता है और इस समय जो ठंडी की छुट्टी चल रही है 15 दिन की, उसमें हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर आपकी छुट्टी तो आपका मानदेय खत्म। देखिए, शिक्षा मित्रों को जब अवकाश होता है स्कूलों में तो उनका वेतन उस समय का उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन बाकी जो सरकारी विभाग हैं जब वो छुट्टी पे होते हैं, किसी भी तरह की लीव लेते हैं तो उनको पूरा वेतन मिलता है। ये एक विसंगति आप कहिए या इनके साथ अन्याय कहिए, आपके सामने है। एक महिला शिक्षा मित्र हमारे बगल में है। मैडम, आपका नाम? राज रानी शुक्ला। मैडम, यहाँ पे आप आई हैं, महिलाओं को क्या समस्याएं आती हैं जब आप शिक्षण कार्य करते हैं? क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? महिलाओं को तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे आने जाने की सुविधा है, जो अपने साधन से जाता है 10-5 मिनट अगर लेट हो जाता है तो उसमें भी हम लोगों को शिक्षा मित्र तो अपने गांव पंचायत में ही बाहर से हम लोगों का समायोजन सर हो गया था, समायोजन हो गया था तो हम लोग बाहर रहने लगे। बच्चों का एडमिशन भी करा दिया, किसी ने घर के लिए लोन ले लिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब वो समस्या हम लोगों को फिर समायोजन रद्द कर दिया गया जब से हम लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है। और हमको तो 20 साल हो गए हैं सर करते करते, और कहीं आगे ना इधर के ना उधर के, कहीं दूसरी जगह। अब इस उम्र में क्या करेंगे आगे जाके कहीं कुछ। आप बता रहे इतने समय से हैं जब आपने यहाँ पे शिक्षा मित्र की तरह ज्वाइन किया था, तब आपकी सैलरी कितनी थी? सर 2250 पे ज्वाइन कराया गया था हम लोगों को। किस सन की बात बता रहे हैं? 2 में कराया गया था हमको। 2000 में 2200 पे इन्होंने ज्वाइन किया और इस वक्त 10,000 रुपये बता रही हैं। और बताइए, और बताइए और क्या आपको सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जैसे कि इसमें बताते हैं कि शिक्षा मित्र जो है, एक तो सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आयोग लगाया गया और अब लगाया गया कि माने शिक्षा मित्र जो है आयोग है, लेकिन शिक्षा मित्र आयोग नहीं है। लगभग कम से 2 में कराया गया था हमको। 2000 में 2200 पे इन्होंने ज्वाइन किया और यहाँ तक कि टेट भी पास हैं और सुप्रीम टेट जो सुपर टेट होता है उसके लिए भी बहुत से लोग निकल गए थे। जैसे कि कटअप वाला था सिस्टम, पहले 40-45 वाला था, उसके बाद 60-65 कर दिया गया और उसके थ्रू हम लोग बहुत से लोग रह गए। नहीं तो हम लोग सहायक अध्यापक जो है बन सकते थे यदि ऐसी बाद में 60-65 वाला कटअप न रखा गया होता। बहुत से हमारे भाई जैसे जो NCERT के थ्रू जो है मानक जो MART के शिक्षक की पात्रता परीक्षा है वो हम सभी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, स्नातक हैं, प्लस दूरस्थ BTC हैं और टेट भी पास हैं। बहुत से लोग शिक्षा मित्र हमारे इसमें 52,000 कम से कम लोग। आप तो हो सकता है अभी सीटेड वीटेड मिला करके सबका 60,000 हो गए हैं वो लगभग। तो उसके बाद सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप लोगों को क्या बोल के टाल देते हैं वो लोग आश्वासन दे करके हमको टालते चले आ रहे हैं आज तक। कब से टाल रहे हैं? कितने साल हो गए? ये तो आज हम लोग कम से कम जो है बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। 17 में हमारा समय जो रद्द हुआ था 25 जुलाई को, उसके बाद जो है हम लोग अनवरत जो है सरकार से सामंजस्य बना रहे हैं। 17 में तो योगी जी आ गए थे। हाँ, दोनों बार सरकार जी वर्तमान में जो है सरकार आ गई थी और दोनों से हम जो है सामंजस्य बराबर बनाते चले आ रहे हैं। साहब सर हमारा जो है कुछ कल्याण करिए। अच्छा, ये बताइए जो नियमित शिक्षक हैं उनकी सैलरी कितनी है? अरे वो तो 60,000 के आसपास हैं जो प्राइमरी के थ्रू 60,000 हैं और हमको मात्र जो है 10,000। देखिए, एक तरफ 60,000 रुपए और एक तरफ मात्र 10,000 रुपए में आप सोचिए। गोरखपुर जिले से हैं सर। जी। अरे आप तो योगी जी के जिले से हैं। गोरखपुर जिले से आए हैं, यहाँ पर हमारी 10 बसें आई हैं गोरखपुर जिले से और हम लोग आए हैं। और जो है हम लोग प्रमुख मांग है कि हम लोगों की भाजपा सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हम लोगों को अस्थाई समाधान निकालें। अस्थाई समाधान 10,000 में उसी कुर्सी पर हम भी बैठते हैं, उसी कुर्सी पर एक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भी बैठते हैं, लेकिन हमको 10,000 मानदेय मिलता है। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं बच्चों को। उनको 40,000 मिलता है, उनको 50,000 मिलता है, उनको 70,000। पढ़ाई में जो आप लोग पढ़ाई करते हैं वही सिलेबस रहता है? सिलेबस रहता है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, सेम टू सेम है। उनके पढ़ाई का तरीका कोई अनोखा रहता है? कुछ नहीं है। हम लोग हमको 20 साल हो गया पढ़ाते। वो अभी जो नए 69,000 वाले, 68,000 वाले, 72,000 वाले आए हैं उनको तो अभी बहुत कम समय हुआ है। की और आपकी क्वालिफिकेशन में कोई अंतर? डिफरेंस नहीं है सर। हम टेट पास भी हैं। मैं 4 बार टेट क्वालिफाई हूँ, 2 बार सीटेड, 4 बार 2 बार सीटेड, 2 बार TT क्वालिफाई के हैं। 2 बार टेट पास है। योग्यता ज्यादा रखते हैं। यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है, जनपद चंदौली। और सर ये सरकार हम लोग के साथ इतनी जाति कर रही है
कि सर मैं कुछ भी कहूँ वो कम, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे सर। बोलिए आपका जो भी सर बयान करिए। सर हम लोग जो सहायक अध्यापक आज के डेट में जो 50,000 रुपये पाता है उसकी सेम क्वालिफिकेशन हम लोग की है सर। हम लोग दूरदर्श BTC और उसके बाद टेट सीटेट सब पास हैं सर, लेकिन सरकार हमको 10,000 मान दे देती है और उनको 50,000 देती है। सर बहुत मतलब मानसिक सर हम लोग को बहुत मानसिक पीड़ा होती है जब हम लोग एक ही काम करते हैं, सेम जो हम काम करते हैं सेम वो भी करते हैं और उनको 50,000 मिलता है, हमको 10,000 मिलता है सर। वाकई ये विसंगति है। समस्या ये है कोई भी शिक्षा मित्र भाई बहन आज के डेट में 40 साल की उम्र के नीचे नहीं है, सब 40 साल से ऊपर है और आने वाले समय में 10-15 साल में सब रिटायर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सारी बात हो जाएंगी। लेकिन आज हमको कोई अस्थायी समाधान निकाले सरकार, कोई 62 वर्ष का कोई निमौली बना दे, हमको सम्मानजनक अगर मानदेय ही देना है तो सम्मानजनक मानदेय कम से कम 25 से 30,000 रुपया दे सरकार, कम से कम जीविका चलाने के लिए दे। आपको भाई साहब कुछ बोलना है, क्या बोलेंगे? मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ। शिक्षा मित्र नहीं है? मेरी वाइफ शिक्षा मित्र है अच्छा, आपकी वाइफ शिक्षा मित्र है तो और बिल्कुल 2 बार सीटेट पास है। 2 बार सीटेट पास हैं। 2 बार सीटेट पास है और सुपर टेट में भी 88 नंबर लाई थी। मगर किस जनपद से हैं? गोंडा। गोंडा से। आपको कुछ बोलना है? जी, हम यूपी टेट पास हैं, अपर प्राइमरी पास हैं, अपर प्राइमरी पास हैं, लेकिन हम लोग बराबर विद्यालय जाते हैं। जो हमारे तमाम साथियों ने बताया कि वो 60,000 पाते हैं, हम 10,000 में अपना गुजारा करते हैं। सरकार की जो दोहरी नीति है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम भी क्वालिफाई हैं, हम उनके बराबर जो है योग्यता रखते हैं और उनसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। इनके पास योग्यता के साथ साथ अनुभव भी है। अरे सर 20 वर्ष का सर हम लोग 20 साल का अनुभव है हम लोग सर। कहाँ से हैं? सीतानगर से। बताइए जी हम लोग सरकार से आप क्या योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का सर समायोजन बहाल करे या सम्मानजनक मानदेय दे या मानदेय कम कर दे, समीक्षा कर दे कि महंगाई के अनुसार वेतन सही है, समीक्षा कर दे कि मानदेय सही है, जो महंगाई चल रही है इस समय। एक तरफ बता रहे हैं 60,000 है, आप लोग को 10,000, आप कितना चाह रहे हैं कि लगभग हो जाए तो कुछ राहत मिले? कम बराबर रखते हैं, जो सबको दिया जा रहा है वो हमको भी दिया जाए, क्योंकि मैं 4 बार TT क्वालिफाई हूँ। अब किसी से योग्यता से कम नहीं है कंपनी, और समान कार्य समान वेतन भी दिया जा सकता है। जब जी आपका नाम बताएं। मोहम्मद रईस खान, प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन मंत्री और जिला सुल्तानपुर। क्या आप सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? मैं अपनी सरकार से सिर्फ एक सूत्री मांग मेरी है कि हमारा जो है समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, बस यही सरकार से निवेदन है। इसके पहले 2017 से योगी जी की सरकार है, आपने क्या उस समय उनके पास कोई ज्ञापन दिया, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई? आपको वहाँ उस वक्त कोई आश्वासन मिला था क्या? बहुत बार आश्वासन मिला है, हमारे लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी का गठन हुआ, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उनके तत्वाधान में कमेटी बनाई गई। कमेटी पर आज तक निर्णय नहीं आ पाया है। इस तरह से हम सरकार से पुनः उस कमेटी का जो है चाहते हैं कि वो कमेटी का जो किया है उन्होंने वो हम लोगों के लिए सकारात्मक सरकार हम लोगों को दी। शिक्षा मित्रों को अपना जो कार्य करने में गांव, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अधिकतर जनता जो गांव की वहाँ स्कूल हैं, किस तरह की समस्याएं और आती हैं अध्यापन करने में या अपना वहाँ निर्वाह करने में, आने जाने में क्या क्या समस्याएं होती हैं? अब समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या हमारी महिलाएं जो हैं कुछ विवाहित हो गई और वो अपने ससुराल में हैं, जबकि उनको किसी को इलाहाबाद से आना पड़ता है, किसी को प्रतापगढ़ से आना पड़ता है, 90-100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। सबसे बड़ी विसंगत तो ये है। क्या अंतर जनपदीय आप जो बता रहे हैं? हाँ, हमारी कुछ महिलाएं ऐसे हैं कि जो आज भी मतलब उसी जहां उनकी नियुक्ति होती शिक्षा मित्र के पद पर आज भी वहां हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है, अपने ससुराल नहीं जा पाती हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या ये भी है। दूसरी समस्या है कि जहां हमारा अध्यापक 60 से 65 हज़ार पा रहा है, वहीं हमको 10,000 दिया जा रहा है। और जब भी सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जाता है, बहुत ही निंदनीय है कि आपके द्वारा उत्तर दिया जाता है कि हमने 3500 बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, जबकि ये नहीं बताते हैं कि 40,000 घटा करके हमारा 10,000 कर दिया गया है। यही बहुत ही निंदनीय है। और मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोगों का कुछ न कुछ सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहकर उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये में लोग काम करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी को एक जनपद से दूसरे जनपद में जाना है तो उसे समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसी तनख्वाह में से उसे किराया भी मैनेज करना है, समय पे पहुँचना भी है
और ये समस्याएं जो आप लोगों से सुन रहे हैं। हाँ जी सर, नाम बताएं कृपया। प्रवीण कुमार तिवारी। कहाँ से आए आप? बहराइच। क्या मांगे रख रहे हैं, क्या अभी तक हुआ आगे बढ़ा सरकार, क्योंकि 2017 से योगी जी हैं जी, अब क्या आपको लग रहा है? 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप बता रहे हैं जी, और जो दूसरे जो नियमित शिक्षक है उनको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी है। अब क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे? अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे ही साथ काम करने वाले जो शिक्षक हैं, जो मात्र इंटरमीडिएट पास हैं और बीटीसी किए हुए हैं, उनको सैलरी इस समय हमारे समझ से नियर अबाउट 1,09,000 रुपये मिल रही है। 1,09,000 रुपये। हमारा पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र, क्या शिक्षक मित्रों के पास इतनी योग्यता नहीं है? हम वही तो बता रहे हैं, हमारे से कोई भी प्रदेश का शिक्षा मित्र जो भी है सब स्नातक है, बीटीसी है और करीब 60,000 शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई भी है। और जब हमारा समायोजन हुआ, हमारी नियुक्ति हुई, उस समय सरकार ने करीब 30,000 अध्यापक मेरे ही लगभग साथ में कुछ अंतराल पर नियुक्त किए जो टेट क्वालिफाई नहीं थे और वो आज भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं और 60 से 70,000 के मध्य में वेतन पा रहे हैं। हमारा शिक्षा मित्र समायोजन के समय में भी जो एनसीटी का पूरी गाइडलाइन पूरा करता था, करीब 25,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जो टेट भी पास थे, बीटीसी थे, स्नातक थे, उनका भी समायोजन सबके साथ निरस्त कर दिया गया और आज हमारा शिक्षा मित्र 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहा है। और यह दशा है कि हमारा शिक्षा मित्र 16 जनवरी से उसी विद्यालय में काम करेगा जहां 31 दिसंबर तक उसने काम किया है। इस बीच का जो शीतकालीन अवकाश दिया गया है, ये 15 दिन का मानदेय भी हमारे शिक्षा मित्र को नहीं दिया जा रहा है। क्या ये जो नियमित शिक्षक है उनका भी वेतन काटा जाएगा? उनका कोई कटौती नहीं होगी। उनको 40,000 करीब 15 दिन का उनका 30,000 से 40,000 के बीच में जो बनेगा उनको मिलेगा। हमारा 5,000 बन रहा था, वो भी हमारा काट दिया गया। देखिए, ये इन्होंने बताया कि किस तरह से कि अन्याय ही इसे कहा जाएगा कि एक तरफ जहां कुछ शिक्षकों को पूरा वेतन मिलेगा और इन लोगों को काट लेगा, मतलब जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको पूरा वेतन मिलेगा और जिसकी सैलरी मात्र 10,000 है उसका वेतन काट लिया जाएगा। अब ये किस तरह से न्याय संगत है, तर्क संगत है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। जो सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं वो अंदाज़ा लगाएं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है सर, मैं बस्ती जनपद से आया हूँ। मैं बीए भी हूँ, बीटीसी भी हूँ, 2 बार टेट भी पास हूँ। लेकिन मेरा सरकार से ये निवेदन है सर, ओवर क्वालिफाइड हो गए हैं। जी, मेरा ये निवेदन है कि महंगाई को देखते हुए, जितनी महंगाई, उस महंगाई को देखते हुए, उस महंगाई में हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा, रोटी के लाले पड़े हुए हैं सर। इस महंगाई को देखते हुए कम से कम हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अच्छा, क्या सरकारी कर्मचारियों की तरह आपका भी कोई टीए, डीए, आचार्य कुछ ऐसा बढ़ाते हैं? कोई भी मेडिकल भत्ता कोई मेडिकल तक की कोई सुविधा नहीं। महंगाई भत्ता को तो छोड़िए, ये सिर्फ हमारा मानदेय है 333 रुपये एक दिन का, वो भी हमको 15 दिन का नहीं दिया जा रहा है सर। 15 दिन हम क्या करेंगे? ईंटा गारा देंगे और विद्यालय में जाकर मास्टर साहब कहलवाएंगे। 333 रुपये आपने बताया? 333 रुपये, मतलब एक लेबर जैसे होता है, जब दिहाड़ी करेगा तो मिलेगा। जी सर, लेबर से भी कम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है सर कि हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अनिल उपाध्याय, महाराजगंज जनपद से आए हैं। क्या बात। अच्छा, आज मैंने हाल में एक वीडियो देखा जिसमें एक शिक्षिका एक अपने शिक्षक मित्र महिलाएं थी और उनको डांट रही थी कि तुम औकात में रहो और शिक्षा मित्री रहोगे। क्या ऐसा होता है वाकई में? क्या प्रताड़ना या कोई असमान का भाव आपको लगता है शिक्षकों के साथ काम करने में? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है और अक्सर बहुत सारे विद्यालयों में ऐसा होता है कि शिक्षा मित्र को जो वहाँ के जो अध्यापक हैं वो हीन भावना से देखते हैं, है ना। ये में कोई ऐसी अथॉरिटी रहती है कि जिससे आपका कोई नुकसान कर पाए? रहती है, अथॉरिटी रहती है, क्योंकि वो उस विद्यालय के इंचार्ज होते हैं और वो इंचार्ज हैं तो वो लास्ट में, महीने के लास्ट में एक साइन करना होता है हमारे पेरोल पे, उसको उपस्थिति पत्रक भी कहते हैं। उस उपस्थिति पत्रक पे जब वो लोग साइन करते हैं, उसी के चक्कर में ये लोग प्रताड़ना करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष वर्ग ऐसे हैं जहाँ पे सारी समस्याएं होती, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। कोई बात आप कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? सरकार से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम सभी शिक्षा मित्र जो 1,75,000 के आसपास हैं, उसमें से 1,65,000 के आसपास वर्तमान में हैं, वो सभी लोग, उन सभी लोगों का जो भी स्नातक हैं, जो भी विशेष योग्यता रखते हैं, स्नातक हैं, टेट पास हैं या टेट पास की बात छोड़ दीजिए, जो स्नातक हैं, बीटीसी हैं, वो सभी लोगों को इनको सम्मानजनक मानदेय या नियमित कर देना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? कोई अपनी बात रखना चाहता है?
जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों ने, शिक्षा मित्रों ने अपनी बातें रखी, बताया कि किस प्रकार मात्र 10,000 रुपये में देश का भविष्य बनाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ 1 लाख से ऊपर तक तनख्वाह जाती है, वो लोग कार्य कर रहे हैं। और एक तरफ 10,000 वाला व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसके मन में निश्चित हीन भावना उत्पन्न होगी। इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में खर्चा चलाना, आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का। यही सब मांगे लेकर ये लोग यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, अपनी बातें सरकार तक, योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात पे ज़रूर ध्यान देगी और कोई ऐसा निर्णय लेगी जो उनके जीवन में फिर से खुशी लेकर आएगा और ये शिक्षण अध्यापन का कार्य अच्छे रूप से करते रहेंगे और देश का भविष्य बनाते रहेंगे। हमारे प्रदेश में भी और प्रदेश की तरह मॉडल लगाए जाएं, जैसे कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यहाँ से क्या अच्छाई है? यहाँ से तनख्वाह भी ज़्यादा है, उनकी मानदेय भी ज़्यादा मिलता है। तनख्वाह कितनी है? वहाँ 32,000 रुपये, लगभग 28 या 32,000 रुपये ऐसे मिलता, और यहाँ कुल 10,000 रुपये महीना मिलता। उत्तराखंड जो कि यूपी से ही टूट के अलग हुआ है, यूपी से छोटा राज्य है, उनका बजट भी हमसे कम है, उसके बावजूद जैसा भाई साहब ने बताया कि वहाँ पे लगभग 28 से 30,000 रुपये तनख्वाह है और यहाँ मात्र 10,000 रुपये है। वो भी 11 महीने मिलता। 11 महीने क्या पूरा? वो 11 महीने मिलता है। 11 महीने मिलता है। आप क्या 11 महीने काम करते हैं? जी जी। 11 महीने में ये जून में 15 दिन, ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिन का जो है हमको मानदेय मिलता है, और फिर बल्कि सार्वजनिक होगा, बल्कि शीतकालीन अवकाश में इसमें भी हमको जो है 1 जनवरी लेकर 15 जनवरी तक, मतलब गर्मी की छुट्टियां और सर्दी की छुट्टियां जब छुट्टी होगी तो आपको मानदेय नहीं मिलेगा। ये देखिए, जिनके ऊपर देश को विश्व गुरु बनाने का जिम्मा है, जिनके कंधों पे शिक्षण कार्य करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, देश का भविष्य बनाएंगे, उनको एक मजदूर की तरह, एक दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया गया है कि आप जिस दिन कार्य करेंगे उस दिन आपको पैसा मिलेगा, आपकी छुट्टी होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के वातावरण में लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ बोलना चाहते हैं भाई साहब, का नाम, कहाँ से हैं बताएंगे? मैं सज्जन कुमार त्रिपाठी, चित्रकूट मंडल। अच्छा, मसाला खा रहे हैं? मसाला खा के पढ़ाते तो नहीं है? नहीं सर, आज मजबूरी थी। चित्रकूट मंडल, बांदा जनपद से, ग्राम छनेरा लालपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट छनेरा लालपुर से मैं हूँ शिक्षा मित्र सज्जन कुमार त्रिपाठी। ये कह रहे हैं कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं दी जा रही है, जबकि हम राजनीतिक, हमारा शोषण किया गया है। स्थितियाँ ये हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या अन्य प्रकार से, यदि मान लीजिए हम सभी अहर्ताएँ शिक्षक की संपूर्ण योग्यताएं रखते हैं और हम उस दंश अवहेलना को वहाँ झेलते हैं विद्यालयों में, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे उसी विद्यालय में अध्यापक बन के आ गए और टीटी क्रॉस किए हुए बीटीसी, एमए, बीए संपूर्ण अहर्ताएं पूर्ण करते हैं एक शिक्षक की, तब भी हमें क्या कहते हैं, उन चीज़ों से हमारे साथ एक अयोग्य शिक्षा मित्र शब्द जुड़ा हुआ है। अब बताइए, एक वकील को यदि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसको एक क्या कहते हैं, जज के पद पर प्रमोट किया जाता है, और एक शिक्षा मित्र जिसके पास 20 वर्षों का अनुभव है, उसके एक्सपीरियंस को नगण्य माना जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? सही बात। इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि एक वकील जब 10 वर्ष तक लगातार वकालत करता है तो उसे जज बनने के काबिल मान लिया जाता है, और एक शिक्षा मित्र जो कई सालों से, 20 सालों से पढ़ा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड मॉडल में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वो आज परमानेंट हैं, स्थायी शिक्षक हैं, उनको एक शिक्षक की सभी फैसिलिटी, सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, मेडिकल अवकाश, चिकित्सीय, अन्य प्रसवकालीन अवकाश। अच्छा, अगर आप लोग मेडिकल लीव आपको कोई अलॉटेड है? कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बीमा है, ना कुछ है। एक बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करवाते हैं, क्या है ये? और ऐसा नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है, श्रद्धेय हैं, कृपालु हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके तक जो भी आज तक पहुंची हैं सूचनाएं, गलतफहमी या मान लीजिए गलत ढंग से वहां प्रस्तुत की गई हैं, और हम उनकी, जैसे मान लीजिए जो भी है, निपुण भारत मिशन है आदि कार्यों को तब पूर्ण कर पाएंगे जब मान लीजिए आर्थिक तंगी से हम उबर जाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तो जब मान लीजिए हमारा पेट भरा होगा तो भी हम सभी कार्यों को उल्लासपूर्वक करेंगे। सही बात है। भूखे भजन न होए गोपाला, ले जाओ अपने कंठी माला। जब इनको एक उचित मानदेय मिलेगा, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे, तभी ये लोग अध्यापन का कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गोल्डन सिंह के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।